टिकटॉक स्टार खाबाई लेम के वायरल होने के पीछे की असलियत जानकर चौंक जाएंगे आप। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान काजोल अपनी याददाश्त खो बैठी थी, फिर जो हुआ सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक छोटी सी गलती की वजह से व्हाट्सएप ने एक महीने में 20 लाख अकाउंट बैन कर दिए। कहीं आप भी तो नहीं कर रहे हैं वो गलती। नंबर 5, कुछ होता है फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ था कि काजोल की याददाश्त चली गई। जब इस फिल्म का एक गाना शूट हो रहा था, इस दौरान काजोल को साइकिल चलानी थी। साइकिल चलाने के दौरान वो मुंह के बल साइकिल से गिर गई, जिससे उनकी याददाश्त चली गई। जिसके बाद वो किसी को भी पहचान नहीं पा रही थी। सभी ने बहुत कोशिश की, लेकिन सभी कोशिश बेकार गई। वो घंटों तक होटल के अपने कमरे में अकेली बैठी रोती रहती थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। फिल्म से जुड़े लोग काफी डर गए थे, जिसके बाद उनकी बात अजय देवगन से कराई गई। तब जाकर उनकी हल्की हल्की मेमोरी लौटना शुरू हुई और 2-3 दिन बाद वो अपने आप बिल्कुल सही हो गए। हालांकि उस दौरान अजय काजोल की शादी नहीं हुई थी, लेकिन दोनों रिलेशनशिप में थे। नंबर 4, अगर आप सोशल मीडिया चलाते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि इस लड़के की वीडियो नहीं देखी होगी। इस लड़के का नाम खाबी लेम है, जिसके आज टिकटॉक पर 122 मिलियन और इंस्टा में 60 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इस मुकाम तक पहुंचने वाला ये लड़का कोई स्टार सिंगर, एक्टर या एथलीट नहीं था, बल्कि 21 साल का एक मामूली सा लड़का था जो पहले एक फैक्ट्री में काम किया करता था। लेकिन कोरोना की वजह से फैक्ट्री बंद हो गई, जिस वजह से ये बेरोजगार हो गया। लेकिन लड़के ने हार नहीं मानी। घर में खाली बैठने के बजाय सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए टिकटॉक वीडियो बनाना शुरू किया। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है। खाबी लेम की वीडियोस बिल्कुल अलग थे, जिसमें वो प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व करने के बाद अपना चेहरा बनाता था, जो आज के समय में एक मीम बन चुका है। धीरे धीरे कुछ वीडियोस वायरल होने शुरू हुए और देखते ही देखते लड़का आज टिकटॉक में सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला इंसान बन चुका है, जो अब हर महीने करीब 1.5 करोड़ रुपए कमाता है और पैसों की सारी दिक्कतें खत्म हो चुकी है। खाबी लेम की एक गर्लफ्रेंड भी है, जिसका नाम जायरा नूची है। हाल ही में उन्होंने इटली में 2 घर खरीदे हैं। उनके एक घर की कीमत करीब 4 करोड़ है, दूसरे की कीमत करीब 3 करोड़ रुपए, जिसमें वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहते हैं। कार कलेक्शन में खाबी लेम के पास ऑडी RS5, जीप कंपास, मर्सिडीज AMG G33 और BMW X5 है। नंबर 3, नए IT नियम आने के बाद व्हाट्सएप ने हाल ही में इंडिया में 20 लाख लोगों के अकाउंट बंद कर दिए हैं। ये वो लोग थे जो व्हाट्सएप में एक साथ कई लोगों को मैसेज भेजते थे, जिसे बल्क मैसेजिंग भी कहते हैं। और जो लोग व्हाट्सएप में फेक इन्फॉर्मेशन और भड़काऊ मैसेज फॉरवर्ड करते थे, इन लोगों के अकाउंट बैन कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, जो लोग GB व्हाट्सएप चलाते हैं, उनके भी अकाउंट बैन कर दिए गए हैं, क्योंकि GB व्हाट्सएप कुछ ऐसे फीचर्स देता है जो व्हाट्सएप की पॉलिसी के खिलाफ है, जैसे कि आप डिलीट किए हुए मैसेज को भी देख सकते हैं। इसीलिए सतर्क हो जाइए। अगर आप भी एक साथ कई लोगों को मैसेज भेजते हैं या GB व्हाट्सएप चलाते हैं तो आपका व्हाट्सएप बंद हो सकता है। नंबर 2, खिलाड़ियों को एडवर्टाइजमेंट करने के लिए अच्छी खासी रकम मिलती है, लेकिन क्या कभी सुना है कि महज जूते के फीते बांधने के लिए किसी कंपनी ने खिलाड़ी को 5 करोड़ रुपए दिए? चौंके नहीं, ये सच है। फुटबॉल के जादूगर के नाम से मशहूर पेले को 1970 के फीफा वर्ल्ड कप के दौरान ये ऑफर प्यूमा की तरफ से मिला। प्यूमा ने पेले से कहा था कि फाइनल मैच की शुरुआत होते ही आप पहले जानबूझकर रेफरी से थोड़ा समय मांगेंगे, ताकि सभी कैमरे उन पर फोकस हो जाए, और उसके बाद आपको अपने प्यूमा शूज के फीते बांधने हैं, और इसके लिए हम आपको 5 करोड़ रुपए देंगे। पेले ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उस वर्ल्ड कप को लाखों लोग देख रहे थे। जब वो ऐसा कर रहे थे, तभी सभी कैमरे के फोकस उन्हीं के ऊपर थे, जिससे कंपनी ने एक बार में ही पूरी दुनिया में अपना एडवर्टाइजमेंट कर दिया। क्योंकि लोग जब देखते हैं कि इतना महान फुटबॉलर प्यूमा के शूज पहनता है, तो देखा देखी में वो भी ऐसा ही करते हैं। नंबर 1, 30 अक्टूबर 1996 को माइकल जैक्सन पहली बार इंडिया आए और उन्होंने मुंबई में एक लाइव कॉन्सर्ट किया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसके लिए उन्होंने कोई भी फीस नहीं ली। शो को देखने तब 35,000 से ज्यादा लोग पहुंचे थे और एक टिकट की कीमत थी करीब 5,000 रुपए। लेकिन लोग माइकल जैक्सन को देखने के लिए कितनी भी रकम देने को तैयार थे। हर तरफ लोग ही लोग थे। भीड़ को देखकर माइकल ने अपने मैनेजर से पूछा कि क्या ये 27 लाख लोग मेरे फैन हैं? तो उसने कहा कि अभी नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप इनकी मदद करते हैं तो ये सभी आपके फैन जरूर हो जाएंगे। जिसके बाद उस कॉन्सर्ट से जो भी प्रॉफिट हुआ, उससे माइकल जैक्सन ने 4 करोड़ 27 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए दान कर दिए।